उसकी टैक्स लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टैली प्राइम के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जीएसटीआर 3B की रिपोर्टिंग देखेंगे, कैसे आपको जीएसटीआर 3B में इसको रिपोर्ट करना होगा। चलिए इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे लॉकडाउन सेल्स ऑफर, जहां पे अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट में आप ऑनलाइन या पेन ड्राइव के थ्रू स्टडी कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 50% तक का डिस्काउंट ऑफर मिल जाता है और 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है सभी कोर्सेज पे। बस आपको ये कूपन कोड यूज करना है और ये ऑफर वैलिड है 31 मई 2021 तक। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आरसीएम की एंट्री कर रहा हूँ लीगल चार्जेस की। लीगल चार्जेस के ऊपर जब आप एडवोकेट को फी देते हैं तब उस पर आरसीएम होता है। तो उसके ऊपर सबसे पहले बताता हूँ लीगल चार्जेस के ऊपर कैसे आरसीएम की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे वाउचर एंट्री में आ गया। वाउचर एंट्री में आने के बाद मैं परचेज के अंदर जाके F9 करके जो लीगल चार्जेस का इनवॉइस है वो एंटर करूंगा। यहाँ पे ले लिया इनवॉइस नंबर 1, डेट ले ली, जैसे 1 अप्रैल 21 की डेट ले ली और यहाँ से पार्टी को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे पार्टी का जो नाम है वो एडवोकेट उमेश गुप्ता है। ठीक है, ये ले लिया मैंने। इनसे हम लीगल सर्विस ले रहे हैं। तो ये आइटम मोड में है। पर्टिकुलर मोड में करने के लिए यानी अकाउंटिंग इनवॉइस में करने के लिए कंट्रोल H करेंगे। यहां से अकाउंटिंग इनवॉइस में आ गए। अकाउंटिंग इनवॉइस में आने के बाद सिंपल है, इन सबको सेव कर लेना है और यहाँ से लीगल चार्जेस का मैंने लेजर सेलेक्ट कर लिया। लीगल चार्जेस है यहाँ पे 15,000 रुपए। ठीक है, जो एडवोकेट को फी दे रहे हैं हम, इसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो जो आपने लीगल चार्जेस का हेड बना हुआ है, जैसे मैंने पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, चलिए इसको मैं आपको ऑल्टर करके बता देता हूं। आपको क्रिएट करना होगा कंट्रोल C करके। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो कंट्रोल एंटर करेंगे। कंट्रोल एंटर करके देख सकते हैं लीगल चार्जेस बनाया हुआ मैंने किसके अंदर है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, बाकी टाइप ऑफ लेजर नो है। कॉस्ट सेंटर जो है इसे नो रख लेंगे, अगर कॉस्ट सेंटर यस किया हुआ है आपने तो। ठीक है, फिर यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। फिर सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करेंगे। यहाँ से ऑल्ट और W कर लेंगे। ठीक है, ऑल्ट और W करके यहाँ पे जीएसटी की डिटेल जो हमें आरसीएम में करना है वो कर देते हैं। तो 1/4/2021 से मैं इसको एप्लीकेबल कर रहा हूं। क्या है, लीगल सर्विस है। अब लीगल सर्विस का यहाँ पे SSC कोड लिखना होगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो दोस्तों लीगल सर्विस का SSC कोड हो गया 9982। आप पूरा भी लिख सकते हैं 998212। लीगल सर्विस का मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, टैक्सेबल पूछता है, टैक्सेबल करना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नोट एप्लीकेबल रहने देना है। अब ये बोलता है कि क्या ये आरसीएम गुड्स है। यस, आरसीएम पे मैंने एप्लीकेबल कर दिया। ये इस सर्विस के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। यस कर दिया। रेट पूछेगा कितने % का रेट है, 18% का रेट है। इसको कर दिया सेव। ठीक है, लीगल सर्विस के ऊपर जो हम एडवोकेट से सर्विस ले रहे हैं उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी 15,000 की एंट्री कर दी। इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लीगल सर्विस ले रहे हैं आरसीएम के अंदर। अब इसको क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है, चलिए एक बार एंट्री को देख लेते हैं। पेज अप करेंगे, देख सकते हैं ये लीगल सर्विस की एंट्री मैंने कर दी 1 अप्रैल को 15,000 रुपए का। ठीक है, अब कंट्रोल A करके सेव कर लिया। अभी मैं आपको इसकी जीएसटीआर 3B के अंदर कंप्यूटेशन दिखाता हूं। तो डिस्प्ले करेंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आ जाएंगे और यहां से जीएसटी रिपोर्ट में आ जाएंगे, जीएसटीआर 3B में आ जाएंगे। जीएसटीआर 3B में आने के बाद यहाँ पे डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक की डेट डाल दी हमने। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी सप्लाई आ गई है वो आउटवर्ड सप्लाई आ गई है, जो रिवर्स चार्ज के अंदर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये हो गया। इसके ऊपर जो टैक्स पेबल बन गया मेरा, ये टैक्स पेबल बन गया। तो अभी हमें पहले लायबिलिटी को बुक करना पड़ेगा। इसने ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन कर लिया है, लेकिन हमें अपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने केवल अभी लीगल सर्विस की एंट्री डाली है। बैलेंस शीट के अंदर कोई भी टैक्स का अमाउंट नहीं गया है, जैसे इनपुट सीजीएसटी या आउटपुट सीजीएसटी नहीं गया है। तो पहले क्या करना होगा, हमें लायबिलिटी बुक करना होगा, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आना होता है। देख सकते हैं कहता है रिवर्स चार्ज सप्लाई। ये हमें बोलता है
कि रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक, हमें बुक करना होगा अपनी रिवर्स चार्ज सप्लाई को और इनपुट एस क्रेडिट को बुक करना होगा। यहाँ पे बैलेंस बता रहा है कि आपको पहले रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बुक करना है, जैसे आप इसको बुक कर लेंगे फिर आपको इनपुट एस क्रेडिट बुक करना पड़ेगा। तो इसको एंटर किया हमने। यहाँ पे बोलता है कि आपकी जो रिवर्स चार्ज की सप्लाई है CGST SGST 1350 यानी 2700 रुपए का अमाउंट बना है, आपको लायबिलिटी बुक करनी है। तो लायबिलिटी बुक करने के लिए क्या करना है, ऑल्ट और जे करना है। ऑल्ट जे करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी आ गया, परचेज अंडर रिवर्स चार्जेस ले लिया। अभी आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना होगा, ऑल्ट सी कर लेंगे, GST पेबल ऑन RCM, ठीक है, GST पेबल ऑन RCM। इसको किस पे रख लेंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर रख लेंगे। करंट लायबिलिटी के अंदर रख लिया, ठीक है। उसके बाद इसको एंटर करके सेव कर लिया। अभी अमाउंट कितना बन गया दोस्तों, टोटल अमाउंट बना था 1350 2700 रुपए की मेरी लायबिलिटी बन गई थी जो मुझे पे करना है। तो 2700 रुपए इसके अंदर डाल दिया। अब क्रेडिट में क्या करेंगे, हमारी सबसे पहले लायबिलिटी बनती है टैक्स की, तो टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। तो आउटपुट CGST बन गया मेरा, कितना बन गया, 9% बनेगा। किसके ऊपर, 15,000 के ऊपर, जो 15,000 रुपए की हमने लीगल सर्विस की एंट्री करी है। यानी कितना था, 15,000 के ऊपर 9%, 1350। फिर आउटपुट SGST ले लेंगे, आउटपुट SGST ले लिया, ये भी 9% बनेगा 15,000 के ऊपर 1350। इसको कर दिया सेव। 30 अप्रैल को मैंने अपनी लायबिलिटी को कर लिया बुक। देख सकते हैं बुक लायबिलिटी हमारी ये आ गई, ठीक है। बैलेंस लायबिलिटी 0 देख सकते हैं। अभी क्या करना है, हमने लायबिलिटी को कर लिया बुक, अभी इनपुट एस क्रेडिट बुक करना है। बाहर आएंगे, इनपुट एस क्रेडिट टू बी बुक्ड बोलता है, इस पे आ जाएंगे। देख सकते हैं ये बोल रहा है कि आपको ITC क्लेमेबल जो अमाउंट है वो 2700 रुपए है जो आपको क्लेम करना है। आपने लायबिलिटी तो बुक कर ली, अब ITC भी आपको बुक करना है। ITC हमने अभी तक बुक नहीं किया, देख सकते हैं अप्रैल के महीने की जो लायबिलिटी थी 2700 रुपए की। तो क्या करना है, अप्रैल वाले महीने पे क्लिक करना है, एंटर कर दिया, लायबिलिटी बुक कर ली। देख सकते हैं ये मेरी लायबिलिटी आ गई। अब ITC बुक करना है, तो ITC बुक करने के लिए क्या करना है, यहीं पे आ जाएंगे। समरी में आपको समझने में आसानी होती है, देख सकते हैं समरी है। तो इनपुट एस क्रेडिट बुक करने के लिए फिर वही करना है, ऑल्ट और जे, ऑल्ट जे कर लिया। अब क्या करना है, इंक्रीज ऑफ इनपुट एस क्रेडिट, यहां देख सकते हैं इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये ले लिया हमने। जब हम आप इनपुट को क्लेम करते हैं या इनपुट बढ़ाते हैं तो CGST और SGST को डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे, इनपुट CGST कर लिया डेबिट, कितने % का रेट था, 9% का। कितना अमाउंट था टैक्सेबल, 15,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स था, इनपुट कितना था 1350। RCM के अंदर क्या होता है दोस्तों, जितना अमाउंट आप लायबिलिटी पे करते हैं उतना अमाउंट उसका आप इनपुट ले सकते हैं। जो आप RCM पे करेंगे उसका उतना अमाउंट आपको इक्वल अमाउंट इनपुट में मिल जाता है, ठीक है, जब आप 3B फाइल करते हैं तो। ठीक है, डेबिट कर लिया मैंने इनपुट CGST, फिर डेबिट करूंगा इनपुट SGST। 9% 15,000 के ऊपर कितना हो गया, 1350। 1350 हो गया। क्रेडिट कर देते हैं GST पेबल ऑन RCM, 2700 रुपये आ गया। यहाँ पे ये बोलता है कि कब से कब तक की आपने इनपुट बुक किया है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का बुक किया है। ये कर दिया दोस्तों सेव, ठीक है। इस प्रकार से हमारी यहाँ पे इनपुट भी बुक हो चुकी है। दिखाता हूँ कहाँ पे दिखेगा आपको, देख सकते हैं लायबिलिटी या ITC बुक बताता है। ये कहाँ दिखेगा आपको, देखो आपने लायबिलिटी और इनपुट दोनों बुक कर लिया। यहाँ पे आएंगे इनपुट एस क्रेडिट टू बी बुक, अप्रैल के महीने में आएंगे तो देख सकते हैं ये मैंने लायबिलिटी बुक किया, देख सकते हैं लायबिलिटी आ गया, लायबिलिटी बुक कर लिया, और ये मैंने ITC बुक कर लिया। बैलेंस अमाउंट कुछ भी नहीं है, ना मुझे लायबिलिटी बुक करना है और ना ही मेरे को ITC अभी क्लेम करना है। इसका जो प्रीव्यू देखेंगे रिटर्न का, जो 3B टैली से निकलता है, वहां भी आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। ऑल्ट P किया, ऑल्ट P करने के बाद एंटर किया और इसका प्रीव्यू पे क्लिक किया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका प्रीव्यू आ गया। तो यह है फॉर्म GSTR 3B। यहाँ पे 3.1D के अंदर रिवर्स चार्ज वाली मेरी सप्लाई आ गई, आउटपुट टैक्स। ये मैं कैश लेजर से अमाउंट जमा कराऊंगा। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है, हमेशा आप इसको ITC से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, कैश लेजर में ये अमाउंट जमा कराना होता है। फिर उसके बाद जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हैंड टू हैंड आपको इसका ITC भी मिल जाता है। तो 15,000 रुपए के ऊपर 1350 C और S मेरी लायबिलिटी बन गई। यही सेम मेरा नीचे इनपुट बन गया, ठीक है। तो पहले पे करेंगे, फिर उसके बाद आपको इनपुट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं हालांकि बात करूं, GSTR 3B जो है ऑटोमेटिक आ रहा है GST पोर्टल पे। तो सामने वाला पर्सन जब अपनी GSTR उनको फाइल करता है तो रिवर्स चार्ज की सप्लाई आपकी ऑटोमेटिक उठा लेता है। लेकिन
ये उस केस के अंदर नहीं उठाता जब सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो आपको लायबिलिटी दिखानी पड़ती है वो खुद ही दिखानी पड़ती है, क्योंकि सामने वाले के पास जब जीएसटी नंबर नहीं है तो जीएसटी पोर्टल पे कैसे रिटर्न के अंदर वो दिखा पाएगा। तो अनरजिस्टर्ड के केस के अंदर आप खुद ही अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे और इनपुट लेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन है और उसके ऊपर अगर आरसीएम की लायबिलिटी बनती है, जैसे क्या होता है कई बार कई ट्रांसपोर्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो बिल काट देते हैं जिसके ऊपर वो दिखा देते हैं कि आरसीएम बेसिस पे हम टैक्स पे करेंगे। तो रजिस्टर्ड पर्सन से जब हम आरसीएम लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जीएसटी और उनके अंदर सेल दिखा देते हैं और ये दिखा देते हैं कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे हमें टैक्स जमा कराना है, क्योंकि जो मैंने उससे सर्विस ली उसका टैक्स हमें जमा कराना है। तो वो ऑटोमेटिक 2B में आता है, फिर वो जीएसटी या 3B में। तो उस तरह का जो आरसीएम है वो तो ऑटोमेटिक आप कहा जाएगा, लेकिन कुछ आरसीएम ऐसे होते हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज का हो गया, आपने लिया वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको खुद से जमा कराना पड़ता है आरसीएम। खुद ही 3.1D के अंदर वैल्यू लिखेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले में भी आईटीसी लिखेंगे। जब आप आईटीसी लिखेंगे तो हो सकता है कि जो आपकी टेबल है जीएसटी या 3B में जीएसटी पोर्टल पे रेड में हो जाए, तो आप उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि आप ऊपर लायबिलिटी दिखा रहे हैं और नीचे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, जो कि एज पर लो परमिसेबल है, आप ले सकते हैं उसको। तो ऐसे आपको आरसीएम सेट करना है जो मैंने आपको बताया। पहले लेजर के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से आपको एंट्रियां करनी है आरसीएम की। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।